हिंदुस्तान का इतिहास अनेकों प्रेम कहानियों से भरा पड़ा है। जब इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं तो 15वीं शताब्दी में बनवाए गए गुजरी महल से भी प्रेम की एक ऐसी ही अनूठी दास्तान सामने आती है, जो अद्भुत भी है, अनोखी भी है। और गुजरी महल को लेकर कई कहानियां सुनने को भी मिली हैं, जिसमें से राजा मान सिंह तोमर और मृगनयनी की प्रेम कहानी बहुत फेमस है। आपने भी सुनी होगी ये कहानी। लेकिन ये बहस भी हमेशा से चलती आ रही है कि ये महल गुजरी महल है या फिर गुर्जर महल। तो आज हम इस वीडियो में लाए हैं वो सबूत और बताएंगे कि ये महल आखिर है किसका। जानने के लिए जुड़े रहिए लास्ट तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो सबसे पहले तो आपको शॉर्ट में ही सही लेकिन सुनाऊंगी वो कहानी जो बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये प्रेम कहानी है राजा मान सिंह तोमर और मृगनयनी की। इसका असली नाम शायद ही किसी को पता होगा, क्योंकि इसका नाम मृगनयनी रखा ही राजा ने था। इसका असली नाम था निन्नी। मृगनयनी नाम तो उसकी सुंदर आंखों को देखकर राजा ने बाद में रखा था। कहा जाता है कि ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर एक बार शिकार के लिए निकले थे और शिकार के दौरान उन्होंने इस लड़की को देखा। इस लड़की ने लड़ते हुए 2 जंगली भैंसों को उनके सींग पकड़कर अलग कर दिया था। देखने में बेहद खूबसूरत लड़की के इस बल कौशल को देखकर राजा मान सिंह तोमर उसके कायल हो गए थे। उन्होंने इस लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन गुजरी ने राजा के प्रस्ताव को मानने से पहले उनके सामने 3 शर्त रख दी। पहली शर्त ये कि उसके महल के लिए, उसमें रहने के लिए अलग से महल बनवाया जाए। दूसरी शर्त ये कि उसके पीने के पानी के लिए उसके गांव राई से साक नदी का पानी महल में लाया जाए। और तीसरी शर्त ये कि वो कभी भी पर्दा नहीं करेंगी और राजा के साथ ही रहेंगी। ये तीनों शर्तें राजा ने मान ली, तब जाकर दोनों की शादी हुई। तो ये तो थी वो कहानी जो आपने सुनी होगी या फिर जो फैलाई गई थी। अब हम आपको बताते हैं वो सबूत जो साफ साफ बताते हैं कि ये गुजरी नहीं गुर्जर महल है। हरिहर निवास द्विवेदी की किताब ग्वालियर के तोमर के पेज 134 पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि मान सिंह तोमर और मृगनयनी की कहानी एक अफवाह है। ऐसा कोई भी ऐतिहासिक साक्ष्य या प्रमाण नहीं मिलता है जिससे यह पता चले कि राजा मान सिंह तोमर की कोई मृगनयनी नाम की रानी थी। मृगनयनी के बारे में किसी भी समकालीन कवि ने कुछ भी नहीं लिखा है, इसीलिए यह सिर्फ एक कल्पना है। सबसे पहले 1950वीं ईस्वी में वृंदावन लाल वर्मा ने मृगनयनी नाम का उपन्यास लिखा था। उससे पहले मृगनयनी नाम ही नहीं कहीं लिखा गया, ना किसी ऐतिहासिक साक्ष्य में, ना ही कहीं समकालीन साहित्य में। तो मृगनयनी की कहानी मात्र एक अफवाह है। जिस प्रकार हिसार के गुर्जर महल को झूठी कहानी बनाकर गुजरी महल बताकर प्रचारित किया गया, जबकि सच्चाई यह है कि फिरोज शाह तुगलक की मां भाटी राजपूत थी और उसकी प्रेमिका जो बाद में उसकी पत्नी बनी वो टांक राजपूत थी। ग्वालियर का गुजरी महल असल में गुर्जर महल है। ये ग्वालियर का किला गुर्जर प्रतिहार सम्राट मेहर भोज ने अपने शासनकाल में बनवाया था। अगर इस किले की पोटेशियम आर्गन डेंटिंग की जाए तो सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी कि यह किला कितना पुराना है और ये कब बना। ग्वालियर के किले पर बना चतुर्भुज मंदिर, तेली का मंदिर, दोनों गुर्जर प्रतिहार सम्राट मेहर भोज के शासनकाल में बनवाए गए और गुर्जर प्रतिहार वास्तुकला के जीते जागते एग्जाम्पल भी हैं। पहले किला या फिर घर बनवाया जाता था, उसके बाद उसके अंदर मंदिर बनवाया जाता था। हिसार के गुर्जर महल की तरह ही ग्वालियर के गुर्जर महल को गुजरी महल बता करके एक झूठी कहानी और अफवाहें फैलाई गई। वक्त के साथ ग्वालियर का खूबसूरत महल संग्रहालय में तब्दील हो गया और इतिहासकारों की माने तो रानी की आंखें इतनी खूबसूरत थी कि उसका नाम इन आंखों के कारण मृगनयनी पड़ गया था। हालांकि गुजरी बाई की कोई भी तस्वीर या फिर कोई भी पहचान मौजूद नहीं है, जिससे साफ जाहिर है कि यह कल्पना थी। फिरोज शाह महल के सामने बना ऐतिहासिक भवन गुजरी नहीं गुर्जर महल है। हिसार में करीब 650 साल पुराने फिरोज शाह महल के सामने जिस ऐतिहासिक भवन को आमतौर पर गुजरी महल के नाम से जाना जाता है, पुराने रिकॉर्ड में उसका नाम गुर्जर महल दर्ज है। जाने माने लेखक और पुलिस विभाग के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक राजवीर देसवाल का कहना है कि इसकी पुष्टि हिसार के एक जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से आगरा स्थित चीफ इंस्पेक्टर ऑफ आर्काइव्स को लिखे हुए पत्र से भी हुई है, जिसमें गुर्जर महल के पुनरुद्धार के लिए धन की व्यवस्था का अनुरोध किया गया था। तो जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही इस बहस के भी दोनों पहलू हमने आपको बताए। एक वो कहानी जो कि फेमस है और काल्पनिक है, और दूसरा वो पहलू जो ये बताता है कि ये महल असल में गुर्जर महल है।
अब आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कैसी लगी वीडियो ये भी बताइएगा, और अगर आपके जहन में है कोई टॉपिक तो शेयर कर दीजिए हमारे साथ। अगर हमें वो अच्छा लगा, आपका सुझाव पसंद आया, तो हम उस पर वीडियो जरूर लेकर आएंगे। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। बात चाहे आपके इवेंट्स की कवरेज की हो, या फिर हो आपके राजनीतिक कार्यक्रमों के कवरेज की, बात चाहे हो आपके बिजनेस की अद्भुत शूटिंग और रिपोर्टिंग करके उसे राजस्थान के करोड़ों लोगों तक दिखाने की, या फिर हो इंटरव्यूज के जरिए आपको राजस्थान भर में दिखाने की, या फिर अपने विज्ञापनों को हर खबर के बाद सबसे किफायती दामों में दिखाने की। अब इन सब के लिए राजस्थान का आपका अपना डिजिटल मंच है राजस्थान संवाद। जब सब देखते हैं डिजिटल पर, तो कवरेज से लेकर विज्ञापन और कहीं क्यों। कॉन्टैक्ट कीजिए 9549700549 पर। किफायती काम, असरदार अंजाम, सिर्फ राजस्थान संवाद का याद रखिए ना।